बच्चों, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम मांग की लोच की लेसन के अति लघु प्रश्न बताए थे, जिनके लघु प्रश्न आज हम बताने जा रहे हैं। इस वर्ष की परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, सामान्य वस्तु और निकृष्ट वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है, मांग की कीमत लोच क्या होती है? मांग की कीमत लोच मापने की किसी एक विधि का वर्णन करिए। पहला क्वेश्चन आपका अति लघु दोनों में आता है, और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका लघु और दीर्घ टाइप के क्वेश्चन में करीब हर वर्ष परीक्षा में आता है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर लिखने। तो सामान्य वस्तु और निकृष्ट वस्तुओं में अंतर हेडिंग डाल लेंगी। इसके बाद आप 3 कॉलम खींचेंगी। 3 कॉलम में अंतर का आधार पहले में, सामान्य वस्तु दूसरी में हेडिंग, तीसरे में निकृष्ट वस्तु। आशय का मतलब होता है परिभाषा। सामान्य वस्तु ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ बढ़ जाती है तथा आय कम होने पर कम हो जाती है, सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। निकृष्ट वस्तुएं ऐसी वस्तु जिनकी मांग आय बढ़ने पर कम हो जाती है और आय कम होने पर बढ़ जाती है, उनको निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं। फिर अंतर के आधार में आता है आय प्रभाव। ऐसी वस्तुओं में आय प्रभाव धनात्मक होता है, ऐसी वस्तुओं में निकृष्ट वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। फिर अंतर का आधार है आवश्यकता की वस्तुएं। ये आवश्यक नहीं है कि समान वस्तुएं सदैव आवश्यकता की वस्तुएं हों, और निकृष्ट वस्तुओं में ये वस्तुएं सदैव आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं। मांग का नियम, इन वस्तु के संदर्भ में सदैव मांग के नियम का पालन होता है। और निकृष्ट वस्तु, इन वस्तुओं के संदर्भ में यह आवश्यक नहीं होता कि मांग के नियम का पालन होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मांग की कीमत लोच क्या होती है? मांग की कीमत लोच मापने की किसी एक विधि का वर्णन करिए। चलते हैं आंसर पे। मांग की कीमत लोच का अर्थ किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की मांग को मांग की लोच या मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच EP से डिनोट करते हैं, बराबर होती है मांग की मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। इसके बाद आप लिखेंगे फ्लक्स की प्रतिशत विधि से। हम इसमें कोई भी विधि लिख सकते हैं, तो फ्लक्स की विधि से हम मांग की लोच निकालने का तरीका बता रहे हैं। मांग की फ्लक्स विधि और प्रतिशत परिवर्तन प्रणाली के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित किया जाता है। मांगी गई मात्रा तथा कीमत में ऋणात्मक संबंध को दर्शाने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रतिशत विधि को निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। प्रतिशत विधि जो है उसको आप, जो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि माना कि एक वस्तु का मूल्य 5 रुपये है, उसकी मांग 1000 इकाइयों की है। यदि प्रथम स्थिति में वस्तु का मूल्य 5 रुपये से बढ़कर 6 हो जाता है तथा वस्तु की मांग इकाइयों में घटकर जो है 800 इकाइयाँ हो जाती हैं, तो वस्तु की कीमत लोच हम निकाल रहे हैं। वस्तु की कीमत लोच ED या EP कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर माइनस साइन लगाएंगे और डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ये डेल्टा Q है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, और डेल्टा P है मूल्य में परिवर्तन, इनटू वस्तु का ओरिजिनल प्राइस P बटे वस्तु की ओरिजिनल क्वांटिटी Q। तो प्रश्न में जो वैल्यू दी है, जो अंतर आ रहा है, पहले वस्तु की मात्रा 1000 थी डिमांड, फिर 800 हो गई, तो डिमांड दोनों का अंतर 200 हो गया। इसी तरह कीमत जो है पहले 5 रुपये थी, फिर 5 रुपये से बढ़ के 6 रुपये हो गई, तो उसका अंतर 1 हो गया। और ओरिजिनल प्राइस 5 था, ओरिजिनल मांगी गई मात्रा 1000 थी, तो ऊपर 200 को 5 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 को 1000 से गुणा करेंगे तो भी 1000 आएगा, ये दोनों कट के 1 आ जाएंगे, तो मांग की कीमत लोच 1 होती है। तो इस तरह के उदाहरण अति लघु प्रश्न में आपको संख्यात्मक रूप में भी दिए जा सकते हैं, जैसा कि हमने उदाहरण बताया है। तो उस उदाहरण को अलग से भी संख्यात्मक प्रश्नों के लिए तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद के वीडियो में हम आपको इसके अगले लेसन के अति लघु और लघु
के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो बच्चों, ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए।